हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि जेल प्रहरी के आवेदन की तिथि पूरी हो गई है। और आवेदन की तिथि पूरी होने के बाद में ये पिक्चर यहां पे क्लियर हो गई कि कितने आवेदन आए हैं और एक पद के लिए कितना मुकाबला है और उसके साथ साथ क्या होगा आपका सिलेबस। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप अपनी क्या प्लानिंग बना सकते हो आगे इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। जी हाँ, जेल प्रहरी भर्ती की बात करें, एक पद के लगभग 1045 अभ्यर्थियों का मुकाबला होगा। यदि एग्जैक्ट जितने फॉर्म बने उतने यहां पे बैठते हैं। उसके साथ साथ टाइम टेबल और सीजी अब ऐसे बनाओ, उसके साथ अब आपको तैयारी करनी होगी। इसका मतलब कब है एग्जाम और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी तो करनी होगी यदि आप भी चाहते हैं जेल प्रहरी के एग्जाम को क्रैक करना। तो क्या है पूरी कहानी, वो देखते हैं आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात यहां से करें, ये आज के न्यूज़पेपर में खबर थी और वो खबर थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान के अंदर जेल प्रहरी की पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकाली थी और टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट थे 803। तो 803 पदों की जेल प्रहरी भर्ती में एक पद के लिए 1045 जो विद्यार्थी उनमें होगा अपना कंपटीशन। मतलब ये होगा कि यहां पर 803 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी और फॉर्म जो भरे गए थे ये 24 दिसंबर से लेकर के और 22 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे गए थे। और जैसे ही 22 दिसंबर को फॉर्म खत्म हुए उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो वो आते हैं लगभग 8.39 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन की। मतलब 8,39,000 विद्यार्थियों ने इसके अंदर आवेदन किया है। तो इसका मतलब 803 पदों के लिए 8,39,000 पदों जो विद्यार्थी उनमें कंपटीशन है। तो एक पद के लिए हो गया 1045। अब ये तो होगी इसकी बात, कोई बात नहीं, जैसा भी है एक पद के लिए चाहे 100 के बीच में कंपटीशन हो या 1000 के बीच में हो, कंपटीशन उनका होगा जो पढ़ते होंगे। जो नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए एक के साथ एक का कंपटीशन भी टफ होगा और जो पढ़ते होंगे, जिनकी मेहनत अच्छी होगी, जिनकी तैयारी बेहतर होगी, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सर बड़ा टफ कंपटीशन, आप ऐसे कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता होगा। लेकिन जिनकी तैयारियां बेहतर होंगी ना, उनको उनको उनका टारगेट जो है ना वो 1045 के साथ होगा ही नहीं। उनका टारगेट है कि 803 में से एक पद लेना। मतलब समझ रहे हो बात को। जिनकी तैयारी बेहतर होगी, जिनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे जेल प्रहरी लगना है, तो उनके माइंड में ये नहीं है कि कितने फॉर्म भरेंगे, उनके माइंड में ये नहीं है कि कितना टफ कंपटीशन, उनके माइंड में एक है कि 803 पदों में से एक वैकेंसी मुझे लेनी है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग करता है। अब बात यहां से आती है कि गुरुजी इसकी एग्जाम वगैरह कब होने वाली। तो इसकी एग्जाम 9, 11 और 12 अप्रैल को होगी। मतलब ये आपके जनवरी का महीना है, उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो मैं यहां से कहूं आपके पास एक तो महीना बचा आपके पास फरवरी का। यहां पर आपके पास एक महीना तो बचा है फरवरी। जी हां, एक तो फरवरी का महीना बच गया, पूरा पूरा है। उसके बाद में एक बच गया आपके मार्च का और उसके बाद में अप्रैल की बात करें तो 9 दिन या 8 दिन तो वहां के बच गए साहब। 8 दिन ये बच गए और यहाँ पे 6 दिन की बात करें ये बच गए आपके। तो यहाँ पे 8 से 14 मतलब 2 महीने 60 लगभग आप कहें कि 75 दिन आपके पास है। 75 डेज आपके पास है इस जेल प्रहरी की एग्जाम के लिए। सिर्फ 75 दिन की बात करें और यदि आप भी चाहते हो इस 75 दिन के अंदर आपके एग्जाम करेक्ट हो तो मेरे भाई आपको एक प्लानिंग तो बनानी होगी। 100% आपको एक प्लानिंग तो करनी होगी। आपको अपना एक टाइम टेबल तो बनाना ही होगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको टाइम तो देना ही होगा। क्योंकि बिना समय दिए, बिना किसी मेहनत के आप लोग सोचो कि सफलता मिल जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इसके लिए खपना भी होगा। तो आपको ये तो पता होगा इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो मेरे भाई यहां पे जो ना इस एग्जाम की बात करें आपके 400 नंबर का पेपर होगा। क्या आप समझना बात को कि आपको टाइम टेबल और आपकी प्लानिंग कैसे बनानी है। यदि मैं कहूं कि यहां पे आपके 400 नंबर का पेपर होने जा रहा है और 400 नंबर में आपके आने क्या क्या है, जैसे एक तो आपके राजस्थान जीके का पोर्शन आने जा रहा है। और राजस्थान जीके की बात करें तो यहां पर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो मतलब 120 मार्क्स जो होंगे आपके राजस्थान जीके के होंगे। इसका मतलब यदि आपके 30 क्वेश्चन है, अब आपको देखना होगा कि यदि आपको लगता है कि आपका राजस्थान का जीके अच्छा है, आपको राजस्थान का जीके अच्छा है तो इसको आप थोड़ा सा समय जो है ना, थोड़ा सा समय इसको दोगे। अब रिवीजन के अंदर आपको देना है इसको। यदि आपको लगे कि राजस्थान का जीके मैंने पढ़ लिया है और इस राजस्थान के जीके के अंदर मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो इस राजस्थान जीके को आपको सिर्फ अब समय देना है रिवीजन का। अब इसको पढ़ने के लिए समय नहीं देना है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर राजस्थान जीके भी होगा। इसके साथ आपके यहां पर और क्या आने वाला है, एक आपके यहां पर रीजनिंग आने जा रही है। रीजनिंग की बात करें, आपको लगे कि सर मैंने तो रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी तो इसकी प्रैक्टिस जो ना वो आपको करनी होगी। और यदि लगे कि सर मैंने कर लिया तो रेगुलर बस एक थोड़ा सा कोई रीजनिंग का टेस्ट टाइप का रोजाना आप लोगों को आधे घंटे का एक रीजनिंग टाइप का रोजाना टेस्ट देते रहना, बाकी समय नहीं देना। यदि लगे नहीं आती है तो आपको इसको पढ़ना भी होगा, इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। और लगे कि सर रीजनिंग तो मैंने कई बार पढ़ लिया है, रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो यह इसमें मैं समझना कि मेरी अच्छी है तो मैं पढ़ूं नहीं। आपको पढ़नी तो है लेकिन इसको पढ़ने का नजरिया बदलना होगा। अब आपको पढ़ना नहीं है,
है। अब आपको क्या करना होगा, रीजनिंग का हर दिन एक छोटा सा टेस्ट दे दो आधे घंटे का, जिसके अंदर आपके जो जो टॉपिक है वो सब पर्सन आए, मतलब हर टॉपिक से 2-2 पर्सन ले लो और उसके अकॉर्डिंग 15-20 आपके 30% बन गए, उनको फटाफट से आधे घंटे में सोल्व कर लो ताकि इस रीजनिंग की प्रैक्टिस होती रहे। इसके साथ साथ आपके एक साइंस भी यहां पर आती है, और साइंस की बात करें, अब इस साइंस के अंदर भी अब समय जो है ना वो आपको आपके रिवीजन का आ चुका है, समय भी आपको रिवीजन का आ चुका है कि समय अब रिवीजन को देना होगा, क्योंकि 75 दिन के अंदर से अगले जो 75 दिन होंगे इसमें से आपको लगभग 40 दिन आपको देने होंगे रिवीजन को। जी हां, 40 दिन आपको रिवीजन को देने हैं, और उसके बाद 35 डेज जो बचे हैं उस 35 डेज में आपको जाने होंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब क्यों, उसकी चर्चा करूंगा। तो चाहे आपके साइंस का पोर्शन हो वहां पर भी आपको कहां जाने होंगे, यहां पर आपका रिवीजन के ऊपर। यदि रही बात करंट अफेयर्स की, तो ये तो आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। आप सोचो कि सर कितने दिन का पढ़ूं, एक दिन में पढ़ लूंगा, लास्ट टाइम पढ़ लूंगा, बिल्कुल नहीं है, रेगुलर आपको पढ़ना होगा। ये कोई वार्षिकांक की जो बुक है वो आप ले लो, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर पक्की बात है 2024 के बहुत सारे पर्सन आएंगे, तो आप वार्षिकांक की बुक ले सकते हो और रेगुलर आप किसी कक्षा के अंदर रह सकते हो। मतलब अब आप जो दौर है, अब आपका दौर जो है वो है आपका रिवीजन का दौर है, और इस रिवीजन के बाद अगले लगभग 1 से सवा महीने, 1 से 1.5 महीने कह दूं, या 1 से 1.5 महीने कह सकते हैं, 1 से 1.5 महीने आपको देना होगा समय रिवीजन का, और उसके बाद आपको जानी होगी टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बाद में फायदा क्या होगा, आपने पढ़ लिया, अब आप टेस्ट सीरीज दे दोगे, टेस्ट अब आपने रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद जब टेस्ट सीरीज में जाओगे तो उस टेस्ट सीरीज से आपको एक तो आपका मनोबल बूस्ट होगा कि यार मैंने पेपर दिया है, मैंने जो पढ़ा है वो टेस्ट से मेरा पास हो रहा हूं, एक तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, उस टेस्ट से फायदा होगा यदि आप जो पढ़ रहे हो और वहां पर आपका कोई टॉपिक जिसमें आप कमजोर पढ़ रहे हो उसको वापस से समय देने का मौका मिल जाएगा। मतलब आपने यदि 40-45 दिन यहां पे दिए, 30 दिन आपके पास बच गए रिवीजन के, ये कहें कि 30 दिन आपके पास बच गए टेस्ट सीरीज के, तो 30 दिन के अंदर आपने सपोज करो 20 भी आपने टेस्ट दिए, तो उस 20 टेस्ट के अंदर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपका ये पोर्शन कमजोर है, साइंस कमजोर है, राष्ट्र का जीके कमजोर है, या फिर आपके रीजनिंग वाला पोर्शन कमजोर है, या फिर आपके करंट वाला पोर्शन कम है, तो उसके साथ साथ फिर आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। मतलब अब आपको रिवीजन का समय देना अगले 1.5 महीने, और उसके बाद अगला 1 महीना टेस्ट सीरीज, और वहां पे जो कमियां रही हैं उनको आपको तैयार करना है। और इसके साथ साथ यदि आप चाहते हो कि आपकी जेल पर एक एग्जाम बेहतर हो, है ना, तो इसके लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के है अपना तिरंगा महोत्सव। जी हां, यहाँ पे है अपना तिरंगा महोत्सव, जहां पर जेल प्रहरी के ऊपर जो अपना लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है, इसकी जो स्टैंडर्ड बैच है वो मात्र 1500 रुपए में है, और यहाँ पे प्राइम जो बैच है मात्र 1800 रुपए के अंदर है। तो इस तिरंगा महोत्सव के अंदर आपके लिए सिर्फ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच की बात करें जेल प्रहरी का, ये मात्र 1500 रुपए और 1800 रुपए में। इसके अलावा यदि हम तिरंगा महोत्सव की बात करें तो यहाँ पर 23 से लेकर के 28 जनवरी तक आपको उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मिल रहा है अप टू 90% का ऑफ। इसके साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और इसके साथ साथ यदि आपके पास मौजूदा कोई कोर्स है और उसकी वैलिडिटी को आप बढ़ाना चाहते हो तो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। इसके अलावा यदि हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के ऊपर भी अप टू 90% का डिस्काउंट है। तो आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के जेल प्रहरी का फटाफट से रिवीजन भी कर सकते हो, और यहाँ पे जेल प्रहरी की अपनी टेस्ट सीरीज भी है, उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।